दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है जिस तकनीक को बनाने के सपने ही देखते रह गई, उसे जापान ने हकीकत में बदल दिया है। ये वही क्रांतिकारी तकनीक है जो आने वाले समय में युद्धों का पूरा चेहरा बदल सकती है। अब बात सिर्फ रक्षा की नहीं बल्कि दुश्मन के हाइपरसोनिक हथियारों को आसमान में ही मिटा देने की है, और यही कमाल कर दिखाया है जापान ने। चौंकाने वाली बात यह कि ना अमेरिका आज तक इस तकनीक को बना सका, ना चीन जैसे ताकतवर देश। अब तो चर्चा है कि भारत को भी यह तकनीक चाहिए और जल्द ही भारत इसे जापान से मांग सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नई तकनीक क्या है, कैसे काम करती है और क्यों ये इतनी खास है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप देश और दुनिया के ऐसे अनसुनी लेकिन जरूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल अगर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापानी कंपनियों ने हथियार बनाना पूरी तरह से बंद नहीं किया होता तो आज हथियारों की टेक्नोलॉजी का नक्शा कुछ और ही होता। लेकिन अब इतिहास करवट ले रहा है क्योंकि चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों की बढ़ती आक्रामकता ने जापान को अपनी पुरानी सैन्य क्षमताएं फिर से याद दिला दी है। और अब जापान न सिर्फ हथियारों की दुनिया में वापसी कर चुका है बल्कि ऐसे टेक्नोलॉजिकल चमत्कार कर रहा है जो दुनिया की बड़ी महाशक्तियों को भी चौंका रहे हैं। दरअसल हाल ही में जापान ने एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन की समुद्री परीक्षण किया है जो दुश्मन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रास्ते में ही नष्ट कर सकता है। और इस परीक्षण के बाद चीन और उत्तर कोरिया में बेचैनी साफ नजर आ रही है क्योंकि जापान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस हफ्ते इस सुपर वेपन की आधिकारिक तस्वीरें भी जारी की है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और देखा जाए तो रेलगन को भविष्य का हथियार यानी नेक्स्ट जनरेशन वेपन माना जा रहा है और जापान इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत इसी महीने की शुरुआत में इस एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को योकोसुका बंदरगाह में देखा गया जब इसे समुद्री परीक्षण के लिए जीएस असुका युद्धपोत पर लोड किया गया। इस हाईटेक हथियार ने दुनिया भर के सैन्य विश्लेषण का ध्यान खींचा है। ऑब्जर्वर्स का कहना है कि जापान अब अपनी एयर डिफेंस को नए स्तर पर ले जाने के लिए ऐसे आधुनिक हथियारों का निर्माण कर रहा है जिससे उसकी नौसेना दुनिया की सबसे एडवांस फोर्सेस में शामिल हो सकती है। जबकि रैंड कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ टिमोथी हीथ का भी मानना है कि जापान का यह कदम सीधे तौर पर चीन की लगातार बढ़ती सैन्य ताकत का जवाब है। और यहाँ पर जापान को आशंका है कि ये मिसाइलें किसी भी समय उसके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है और इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए उसने एडवांस रेलगन तकनीक विकसित की है जो कि पारंपरिक हथियारों से बिल्कुल अलग है और युद्ध की परिभाषा को ही बदल सकता है। और देखा जाए तो यह हथियार पारंपरिक तोपों से कहीं ज्यादा ताकतवर है क्योंकि यह लक्ष्यों पर हमला करने के लिए एक बिल्कुल नया सिद्धांत अपनाता है जिसकी मारक क्षमता और सटीकता दोनों ही काफी ऊंचे स्तर की है। ऐसे में अगर जापान इस तरह के हथियार को तैनात करता है तो यह संकेत होगा कि जापान अब एक रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति की ओर बढ़ रहा है जिसका असर न सिर्फ चीन पर बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ सकता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जापान का रेलगन विकास कार्यक्रम साल 2016 में शुरू हुआ था और तब से यह दुनिया के चुनिंदा आधुनिक रक्षा प्रोजेक्ट में गिना जाता है। दिलचस्प बात यह कि जहां एक और अमेरिका जैसे तकनीकी महाशक्तियों ने इस चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट से 2021 में हाथ खींच लिया, वहीं चीन भी लगातार कोशिशों के बावजूद अब तक इसे पूरी तरह विकसित नहीं कर पाया है। वहीं इसके उलट जापान ने अपने शांत और सटीक अंदाज में इस दिशा को निरंतर प्रगति की है। लेकिन सवाल यह है कि रेलगन को फ्यूचर वेपन क्यों कहा जा रहा है। दरअसल रेलगन एक आधुनिक विद्युत चुंबकीय वेपन सिस्टम है जो कि पारंपरिक विस्फोटों की बजाय शुद्ध विद्युत चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल करती है, जो कि विज्ञान और सैन्य क्षमताओं का ऐसा अनोखा संगम है जो भविष्य की जंग की तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है। जापान ने इसे जीएस असुका पर स्थापित किया है जहां यह 40 mm का स्टील प्रोजेक्टाइल लगभग 2500 मीटर प्रति सेकेंड यानी करीब 5600 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दाग सकता है, जो ध्वनि की गति से लगभग 6.5 गुना तेज है। इस हथियार की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल और लड़ाकू विमानों तक को गिराने की क्षमता रखता है। करीब 8 टन वजनी इस सिस्टम का बैरल 20 फीट लंबा है और इसका प्रोजेक्टाइल केवल 320 ग्राम का होते हुए भी इतनी रफ्तार से चलकर जबरदस्त विध्वंसक क्षमता हासिल कर लेता है। ऐसे में इस हथियार की मांग भारत के लिए भी जरूरी साबित हो सकती है। लेकिन हाल ही में आई खबर ने चीन को मालामाल कर दिया है। दरअसल बॉर्डर पर जारी तनाव और भू राजनीति हलचलों के बीच चीन को जमीन के नीचे मिला सोने का खजाना पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली खबर बन गया है। जहां हुनान प्रांत में खोजे गए इस खजाने में 1000 मीट्रिक टन से भी अधिक सोने का भंडार मौजूद है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 78 बिलियन यूरो आंकी गई है। हालांकि जहां एक और यह खोज चीन के लिए आर्थिक अवसर लेकर आई है,
वहीं दूसरी ओर पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता भी गहराने लगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पैमाने पर खनन से कार्बन उत्सर्जन में तेजी आएगी और जमीन के कटाव जैसी गंभीर समस्याएं भी पैदा हो सकती है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास 840.76 टन सोने की विशाल भंडार है, जो उसे गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया में 8वें स्थान दिलाता है। खास बात यह है कि भारतीय महिलाओं के पास दुनिया का सबसे बड़ा निजी सोने का भंडार है, जो न केवल पारिवारिक संपत्ति के रूप में बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी संरक्षित है। और देखा जाए तो भारत में इन दिनों तेजी से सोने का भंडार बढ़ रहा है, जिसका सीधा मकसद है डॉलर पर निर्भरता को कम करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। तो आप भी समझ ही गए होंगे कि क्यों सोने की बढ़ती भूमिका सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि भारत की आर्थिक रणनीति का सुनहरा स्तंभ भी बनती जा रही है। ये वही कदम है जो देश को न सिर्फ वैश्विक आर्थिक तूफानों से सुरक्षित रखते हैं बल्कि उसे दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में आत्मविश्वास से खड़ा भी रखते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूती और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता ये कदम भारत को एक नई आर्थिक ऊंचाई पर ले जा रहा है और आने वाले समय में ये रणनीति भारत को न केवल वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित करेगी बल्कि हर भारतीय को एक मजबूत और स्थिर आर्थिक भविष्य की ओर ले जाएगी। तो ऐसे ही सोच बदलने वाली जानकारियों के लिए जुड़े रहिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।